शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोर्स के मुताबिक देखें तो हमारा टॉपिक सक्सेशन बनता है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में सक्सेशन शामिल नहीं है। तो इसलिए आज हम डिफरेंट एसोसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट पॉपुलेशंस की जो एसोसिएशन है। फर्स्ट ईयर में आप पहले से ये चैप्टर पढ़ के आए हैं कम्युनिटी लेवल पे, जहाँ पे आपने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के इंट्रैक्शन को स्टडी किया था। तो आज कोशिश करते हैं उसी टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू करते हैं अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। आज की हमारी जो एसोसिएशन है वो सिम्बायोसिस एसोसिएशन से हम स्टार्ट करेंगे। हम कहते हैं सिम्बायोसिस बेसिकली दो डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान में, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें या तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देंगे, या एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को ना कोई फ़ायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। अब हम कहते हैं एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशन, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ इन विच बोथ गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। एक को फ़ायदा होगा या फिर दोनों को फ़ायदा होगा। इसके बिहाफ पे हम इस एसोसिएशन की फर्दर दो आगे हम कहते हैं टाइप्स हैं, या जिसको हम कहते हैं हम सब डिवाइड करते हैं। एक को हम कॉल करते हैं म्यूचुअलिज्म और दूसरे को हम कॉल करते हैं कॉमेंसलिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म के बारे में। म्यूचुअलिज्म क्या है? हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान में एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देती हैं, किसी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बोथ गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। हम डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअलिज्म बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइकन एसोसिएशन को। लाइकन ना हम इसको अल्जी कॉल करेंगे, ना हम इसको फंजाई कॉल करेंगे, बल्कि ये दो डिफरेंट, यानी एक स्पीशी फंजाई है और दूसरी स्पीशी फोटो ऑटोट्रॉफ है। दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में ये एक कोलैबोरेशन है, ये एक एसोसिएशन है जिसमें दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई फ़ायदा देंगे। एक्चुअली लाइकन को अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बेयर रॉक्स के ऊपर जो सब्ज़ा उगना शुरू होता है वो बेसिकली लाइकन्स की वजह से होता है। अब अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट की शिद्दत का हिसाब लगाया जाए तो वहाँ पे पानी की स्कैरसिटी होती है, कमी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लाइट की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। अगर फंजाई को देखें तो इसके पास ये करैक्टर है कि ये पानी की कमी को, हाई टेम्परेचर को या साल्ट कंसंट्रेशन को हाई क्वांटिटी में टॉलरेट कर सकता है। और अगर हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स को देखें जैसे साइनोबैक्टीरिया है या ग्रीन एल्गी है, ये दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की एक रेंज चाहिए। वहाँ पे पानी और पानी है नहीं, टेम्परेचर की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। फंजाई अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकेगा, अलगा या साइनोबैक्टीरिया पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम कहते हैं इस फंजाई ने अलजी वगैरह को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, पानी प्रोवाइड करना है, शेल्टर देनी है, यानी उसकी प्रोटेक्शन करनी है। फंजाई ने उसकी दी हुई चीज़ों को अलजी ने उसकी दी हुई चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए फोटोसिंथेसिस करनी है, कुछ खुराक उसने खुद तैयार करनी है और कुछ फंजाई को देनी है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम कहते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ पे वो सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे को फ़ायदा देना शुरू कर देती हैं। जैसा कि साइकिल में आपको दिखाई दे रहा है, हम कहते हैं ये एसोसिएशन लाइकन फंगस और लाइकन अलजी के दरमियान में है। अब होता क्या है, फंगस ने अलजी को शेल्टर प्रोवाइड करनी है, मिनरल्स प्रोवाइड करने हैं, आयंस प्रोवाइड करना है, वाटर दे रहा है। अलजी ने उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह जो है रिलीज़ करनी है। न्यूट्रिएंट्स कुछ वो खुद यूज़ करेगी, ऑक्सीजन खुद यूज़ करेगी, बाकी उसने फंजाई को दे देना है। इस तरह दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देती हैं। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। अब हम आ जाते हैं रूट नोड्यूल्स। नोड्यूल नोड से वर्ड निकला है, नोड गिल्टी को बोलते हैं। अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे किडनी बीन है, सोयाबीन है, या फिर आप पीस प्लांट्स देखें, उनकी जड़ों के ऊपर आपको छोटे छोटे से नोड्स दिखाई देते हैं। यानी अगर मैं थोड़ा सा जड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह इनकी बॉडी के ऊपर या इन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे नोड्स होंगे। इन नोड्स को हम नोड्यूल्स बोलते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका मतलब है अगर हम रूट नोड्यूल्स की बात करें तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स के दरमियान में पाई जाती है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनके ऊपर नोड्स मौजूद होंगे, गिल्टियाँ मौजूद होंगी छोटी छोटी। उन गिल्टियों के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, फिक्स करके उसे अमाइनो एसिड में बदलेगा, अमाइनो एसिड देगा लेग्यूमिनस प्लांट्स को। ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को तैयार करके कुछ खुद यूज़ करेंगे और कुछ बैक्टीरिया को देंगे।
इस साइकिल से हम समझते हैं। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं ये क्या करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स देंगे बैक्टीरिया को, उसकी फूड है। बैक्टीरिया क्या करेगा, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को सॉइल से या एटमॉस्फेयर से फिक्स करेगा, फिक्स करके उसे किस में बदलेगा, अमाइनो एसिड्स में, और ये अमाइनो एसिड लेग्यूमिनस प्लांट्स को देगा। इस तरह दोनों साइकिल की शक्ल में एक दूसरे को फायदा देती जाती हैं और हम कहते हैं दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजी फंजाई और वास्कुलर प्लांट्स के दरमियान में। हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि वास्कुलर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये एसोसिएशन क्यों बना रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे लेकिन अपनी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, अपने आप की जो डेवलपमेंट है उसको बूस्टअप करने के लिए इन्हें फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाना पड़ती है। आपने चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि मोर देन 95% वास्कुलर प्लांट्स ऐसे हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन में पाए जाते हैं और ये 10 गुना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ, यील्ड या प्रोडक्शन शो करेंगे उन वास्कुलर प्लांट्स के मुकाबले में जो इस एसोसिएशन में सर्वाइव नहीं करते। अगर हम इसमें देखें माइकोराइजल एसोसिएशन में तो हमें पता चलेगा कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जो वास्कुलर प्लांट्स हैं जैसे बीच है, सफेदा जिसको आप बोलते हैं, पाइन प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स फंगस को देंगे। फंगस उन एंजाइम्स को यूटिलाइज करते हुए लीफ लिटर की ब्रेक डाउन करेगा और उसे सिंपल सब्सटेंसेस में बदलेगा, मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में, आयंस में। अब वो मिनरल्स आयंस वगैरह बीज प्लांट को देगा, बीज और पाइन्स जो है वो उसको यूटिलाइज करते हुए अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। आपने पढ़ा होगा एक्टो और एंडोमाइकोराइजा। ये एक्टो और एंडोमाइकोराइजा बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी या मिनरल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी जो है वो प्लांट्स को बढ़ा देते हैं। प्लांट्स उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस करेंगे, ज़्यादा फूड तैयार करेंगे, कुछ खुद यूज़ करेंगे और कुछ फंजाई को देंगे। इस तरह ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियरी है। अब हम कहते हैं इसी तरह की एक एसोसिएशन है हमारे पास इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने हनी बी के बारे में बहुत कॉमनली डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा। हम कहते हैं वो फूलों का रस चूसने के लिए एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे पे, दूसरे पौधे के फूल से तीसरे पौधे के फूल पे, वो नेक्टर लेने के लिए जब फ्लावर टू फ्लावर मूव करती है तो जैसे जैसे वो नेक्टर सक करती है, पोलन उसकी बॉडी के साथ, उसके लेग्स के साथ, उसके एब्डोमिनल पार्ट के साथ जुड़ते जाता है। जब वो एक फूल से किसी दूसरे पे जाएगी, दूसरे से तीसरे पे जाएगी, तो एक फूल का पोलन दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे ट्रांसफर करती जाएगी। इस तरह होगा क्या, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेक्टर, जूस, और इंसेक्ट्स फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस इंसेक्ट्स की मदद से जब पोलन ट्रांसफर होगा तो पौधा पॉलिनेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिज्म, जिसमें सारे के सारे एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। ये सारी की सारी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये म्यूचुअलिज्म की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉमेंसलिज्म। अगर हम कॉमेंसलिज्म की बात करें, हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की ये एक ऐसी टाइप है जिसमें एक जानदार दूसरे से बेनिफिट लेता है लेकिन बदले में ना उसको कोई नुकसान देगा ना उसे कोई फायदा पहुंचाएगा। तो हम कहते हैं वन गेट्स बेनिफिट, अदर इज नॉर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, यानी एक को फायदा होगा, दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। जनरली समझ लें हमारा कोई फ्रेंड जो है एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में अपनी किसी गाड़ी में जा रहा है, हमें भी जाना पड़ रहा है, तो हमें उसके साथ एडजस्ट हो जाए, हम उसके साथ आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, हमारा फाइनेंशियली बेनिफिट भी हो जाएगा, हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, बच जाएगा, हमारे दोस्त का ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी बुक की एग्जाम्पल को देखें तो शार्क और रीमोरस है। शार्क के बारे में कहा जाता है कि ये टन ऑफ फूड डेली बेसिस पे खाती है। अगर उसकी फूड का कोई थोड़ा सा हिस्सा रीमोरस खा जाएगी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रीमोरस क्या करेगी, शार्क के साथ अटैच हो जाएगी, शार्क अपना हम कहते हैं शिकार करेगी, जो स्क्रैचेस वगैरह स्क्रैप्स वगैरह बच जाएंगे, कुछ बचे खुचे हिस्से जो है वो रीमोरस खाएगी। इस तरह रीमोरस को बेनिफिट मिलेगा शार्क के साथ एसोसिएशन करके। शार्क और रीमोरस की एसोसिएशन का ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।